नमस्कार दोस्तों। आज की सीरीज़ में ओशो की ही सीरीज़ में हम लोग लाए हैं इट इज़ इंटेलिजेंट टू बी हैप्पी, इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। तो खुश रहने के लिए इंटेलिजेंस की कैसे ज़रूरत है, इस चीज़ को आज हमें इस टॉपिक में समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है, हर कोई इस दुनिया में शांति की खोज में लगा पड़ा है। हर किसी को शांति की तलाश रहती है कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ। तो लोग ये चाहते हैं मैं हमेशा खुश रहूँ और तभी मुझे शांति मिलेगी। इसी तलाश में वो लोग रहते हैं और पूरी उम्र उनकी ऐसे ही निकल जाती है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है मेरे जीवन में स्ट्रेस ना हो, कोई चिंता ना हो, किसी बात का मुझे दुख ना हो, तो मैं काफ़ी खुश रहूँगा, इससे मेरे मन को शांति भी मिलेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी हमें कोई खुशी मिलेगी फिर हमें अगली खुशी की तलाश रहेगी। हमारे मन की जो वो है इच्छाएं हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होंगी। तो अब ओशो का ये कहना है, जब हम लोग ये हमेशा सवाल पूछते हैं कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बी हैप्पी, खुश होना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, तो यहाँ पर वो दो चीज़ों की बात करते हैं ओशो। एक तो है खुशी और एक गम। जब आप दुखी रहते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप खुश रहते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इस बात को आज समझ लेते हैं। मिजरी हैज़ मैनी थिंग्स टू गिव यू विच हैप्पीनेस कैन नॉट गिव। जो दुख है वो आपको ऐसी कई चीज़ें देता है जो हैप्पीनेस आपको नहीं दे सकता है। हैप्पीनेस जैसे आपको मिलती है, आपको खुशी मिलती है, तो काफ़ी चीज़ें आपके जीवन से चली जाती हैं जो कि मिजरी यानी कि दुख आपको देता है। दुख आपके ईगो को नरिश करता है। आपका जो ईगो है, आपका जो अहम है, उसको दुख जो है वो काफ़ी ज़्यादा नरिश करता रहता है। लेकिन जो हैप्पीनेस है वो ईगोलेस स्टेट है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपको किसी बात का गम नहीं होता है, आपको किसी की बात का बुरा भी उतना नहीं लगता है। ठीक है, तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी ईगो भी ख़त्म हो जाती है और दुख के कारण आप काफ़ी स्पेशल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं तो परिवार वाले आपको सांत्वना देने आ जाते हैं, सब लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, आप उनके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाते हैं। लेकिन खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जानवर खुश हैं, पेड़ पौधे खुश हैं, पहाड़ खुश हैं, तो पूरी प्रकृति खुश है। ये अलग बात है कि आजकल मानवों ने प्रकृति का हाल कर दिया है, बुरा हाल कर दिया है। तो खुश रहना कोई एक स्पेशल बात नहीं है जितना कि दुखी रहना आजकल के ज़माने में। क्योंकि लोग जो है, जब आप दुखी रहते हैं तब आपके पास काफ़ी लोग आएंगे, आपको सहानुभूति देंगे, सांत्वना देंगे, आप उनके लिए काफ़ी स्पेशल बन जाएंगे। तो जब आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, दुख में, तो आपके फ्रेंड्स आपको चारों तरफ से घेरे रहते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो यही फ्रेंड्स जल जाते हैं आपसे कि तुम इतना खुश कैसे हो गए, हम तो अभी तक खुशी की तलाश में, हमें तो खुशी नहीं मिली, तुम इतना खुश कैसे हो गए, इतनी जल्दी कैसे खुश हो गए। तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ चली जाती है जब आप खुश रहते हैं। हर पल जब आप खुश रहते हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की, कोई भी किसी को खुश देख के अंदर से खुशी नहीं महसूस करता, उसको जलन होने लगती है, वो खुश क्यों है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सो यू हैव बिकम हैप्पी एंड वी आर स्टिल क्रॉलिंग इन डार्कनेस। क्योंकि वो कहेंगे हम तो अभी भी दुख में हैं, अभी भी हमें खुशी की तलाश है, हमें तो खुशी मिली नहीं, तुम कैसे खुश हो गए। पूरी दुनिया इस बात को लेकर आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर लुक इनटू योर मिस्ट्री एंड यू विल फाइंड सर्टन फंडामेंटल थिंग्स आर देयर। जब आप अपने दुख को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। क्या चीज़ें हैं? यू विल हैव मोर फ्रेंड्स। आपके दोस्त आएंगे, आपको घेरे रहेंगे, आपको कहेंगे अरे यार दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ये जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि दुनिया बड़ी अजीब है। दुखी लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सुखी लोगों के एक भी फ्रेंड्स नहीं होते। ठीक है, और जैसे ही आप खुश रहेंगे, यही आपके पक्के दोस्त एकदम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब आप उनसे मिलना चाहेंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा आपको देने के लिए।
तो अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जब हम खुश होते हैं तो दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा जलती है। तो अब हमें यहाँ पर ये मेडिटेशन सिखाई जा रही है कि किस तरीके से हम दूसरों की खुशी में भी खुशी महसूस करें, और दुख में तो हम लोग खैर साथ देते ही हैं। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी एंड हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट हैप्पी पीपल। हमें ये सीखना पड़ेगा कि दूसरों को आप कैसे, जब उनको खुश देखें तो आप भी खुशी महसूस करें। दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। डोंट सिंपथाइज टू मच विद पीपल हु आर मिजरेबल। जो लोग दुखी हैं उनके साथ इतना ज़्यादा सिंपथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर कोई दुखी है तो आप उसको हेल्प करिए, लेकिन उसके साथ सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू लर्न अ टोटली न्यू लैंग्वेज, ओनली देन दिस ओल्ड रोटन ह्यूमैनिटी कैन बी चेंज। तो यहाँ ओशो हमें ये कहते हैं कि हमें एक नई परंपरा को अपनाना है। वो ये है कि अपने जो पुराने विचारों उनको त्याग कर नए विचारों को अपनाना है। और नए विचार क्या हैं कि हमें दूसरों की खुशी में खुश रहना है। So it is going to be difficult because our investments are great. That is why it is so difficult to be happy and so easy to be miserable. Actually हम लोगों ने सदियों से एक ही चीज़ देखी है कि अपनी खुशी को कैसे छुपाना, लेकिन अपने गम को दूसरों के सामने ले आना। तो वो चीज़ अब हमें बदलनी है अपनी लाइफ में। मिजरी को टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ज़रा सा किसी ने दिल तोड़ दिया या आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया तो आप दुखी हो जाते हैं, और कोई भी दुखी हो सकता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी ही हैं। लेकिन हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको टैलेंट की ज़रूरत है। टैलेंट ये नहीं कि आप बुद्धिमान हैं तो आप टैलेंटेड हो गए इसलिए आप हैप्पी हैं, नहीं। क्रिएटिव पीपल आर हैप्पी। जो लोग क्रिएटिव हैं वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो पहले इस चीज़ को अपने दिल में गहराई तक हमें उतारना है कि हैप्पीनेस को एक तरीके का ये आर्ट है। हैप्पी होना भी एक आर्ट है, एक कला है कि कैसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो क्रिएटिविटी हमें लानी है अपनी लाइफ में। और क्रिएटिव बनने के लिए जैसे आप पोएट हो गए, आप म्यूजिशियन हो गए, आपने कोई किताब लिख डाली, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको धीरे धीरे अंदर से हैप्पी करती रहती है। आप डांस किया, आपने गाना गा लिया, ठीक है। तो इट नीड्स इंटेलिजेंस टू बी हैप्पी, एंड इंटेलिजेंस डज नॉट ऑलवेज मीन हैविंग ब्रेन्स एंड बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे कि नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में। तो इंटेलिजेंस एक रेबिलियन है जो आपकी इस करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकालती है, जब आप दुखी होते हैं और आपको सुख की तरफ ले जाती है। मैन कैन ओनली बी हैप्पी इफ ही इज इंटेलिजेंट। जब उसे इस दुख के माहौल से भी अपने आप को बाहर निकालने की कला आ जाए, एक क्रिएटिविटी वो अपने में ले आए, तो वो शीघ्र ही दुख से बाहर आ सकता है। तो मेडिटेशन जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इंटेलिजेंट बनाने में हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन में जैसे गहरी सांसें जब आप लेते हैं तो तुरंत आपके विचार खत्म हो जाते हैं। द मोर मेडिटेटिव यू बिकम, द मोर इंटेलिजेंट यू बिकम। अब जैसे हम लोग गहरी सांस लेते हैं, इस तरीके से अगर आप 10 बार गहरी सांसें ले और छोड़ें तो तुरंत आपके माइंड में जो नेगेटिव विचार है, जो डिप्रेशन है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें भस्त्रिका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आजकल जो मॉडर्न भस्त्रिका जो सिखाया जा रहा है यूट्यूब पे भी, वो इस तरीके से भी जैसे आप लोगों ने अपना रखा, तो ये करने से एकदम आपके विचार शांत हो जाते हैं। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले एक तो आपको अपने थॉट्स को हटाना है, नेगेटिव थॉट्स। तो इनका ये कहना है, आई डोंट मीन इंटेलेक्चुअलिटी, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी एक स्टुपिडिटी है कि तुम इंटेलिजेंट हो रहे, तुमने ये पास कर लिया, तुमने कंपटीशन निकाल लिया। बट अगर आपको जीवन जीने का ढंग ही नहीं पता, आपको हैप्पी रहने का ढंग नहीं पता, तो आपकी वो इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं, आपकी लाइफ के लिए।
यू बिकम हैप्पी, यू बिकम क्रिएटिव, यू बिकम रेबेलियस। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। आप चाहते हैं आपका माहौल चेंज हो जाए, आप हैप्पीनेस अंदर से महसूस करते हैं। फिर आप अननोन जगह पे भी जाने का आपको मन करता है कि हाँ मैं ये चीज़ें भी देखूँ लाइफ में। तो तब जो मैंने एक वीडियो बनाई थी लिविंग डेंजरसली, उस तरीके की लाइफ जीने में भी आपको आनंद आएगा। तो यहाँ ओशो का ये कहना है कि यदि हम मेडिटेशन में अपना समय गुजारें तो हमारा मन करेगा कि हम अपने आप से कुछ फैसले खुद लें, खुद अपनी ज़िंदगी जिए, बाहर की दुनिया से अफेक्टेड ना हुए, अपने अंदर की पुकार को सुने। और हमें लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। सो आई विल फाइंड माई ओन पाथ। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगा और जो सच्चाई है ज़िंदगी को उसको पहचानूंगा। ठीक है, आपके लिए कोई पाथ बना बनाया नहीं मिलेगा। आपको ज़िंदगी का रास्ता खुद तय करना है, खुद अपना रास्ता स्वयं बनाना है। सो इंटेलिजेंस जो है वो आपको एक हिम्मत देता है, करेज देता है कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता खोजना है, आप किस तरीके से क्रिएटिव बनते हैं। और आपको एक भूख होगी कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में नया कुछ लाएं, कुछ नया क्रिएटिव करें, और तभी आप सही मायनों में हैप्पी और ब्लिसफुल माने जाएंगे। तो आज की सीरीज़ में हम लोगों ने देखा है कि दूसरों को सुखी देख के कोई भी सुखी नहीं रहता है। उसको लगता है वो खुश कैसे हो गया, अभी तक तो वो दुखी था और मैं तो अभी भी भटक रहा हूँ खुशी की तलाश में और अभी तक मुझे खुशी ही नहीं मिली है। तो हमें अब ये सीखना होगा, अपना माइंड सेट चेंज करना होगा कि दूसरों को देख के भी हम खुश रहें, दूसरों की खुशी में भी हमें खुशी मिले। खुशी इस तरीके से ढूंढनी है कि वो हमें अंदर से क्रिएटिव बनाए, हमारे सारे विचारों को हटा दे और हम ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करें, कुछ नया अनुभव करें, लिव करें डेंजरसली। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि इस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि हमें दूसरों को देख के जलना नहीं है और मिजरी में दूसरों के साथ सिंपैथी नहीं, उनकी हेल्प करें, लेकिन उनको प्रोत्साहन दे कि वे अपनी लाइफ बदल सकते हैं।